ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आज 4 फरवरी को हम अपने एक नए दिन के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए सभी मिलकर अपने बाबा से इस नए दिन को शुभ बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसने ज़िंदगी दी, जिसने हर एक पल खूबसूरत बनाया, जिसने मेरे जीवन में खुशियाँ भर दी, जिसने मुझे देने से पहले कभी नहीं सोचा, देता गया, जिसके दम से मेरी पहचान है, जिसके होने से मुझ में जान है, वो कोई और नहीं, मेरे साईनाथ हैं। और मेरे साईनाथ ने मेरी खुशी के लिए मुझे अगर कुछ नहीं भी दिया, उसमें भी मेरी खुशी थी, उसमें भी मेरी खुशी है। इसीलिए जो मेरे पल पल की खुशी का ख्याल रखता है, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मेरे साईं, सदा अपनी कृपा हम पर सभी पर इसी प्रकार बनाए रखना। हम तो आपके नादान ना समझ बालक हैं, जाने अनजाने में बहुत ऐसी भूल कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमारा मार्गदर्शन करते हो प्रभु, तो मैं गलत हो ही कैसे सकती हूँ। नहीं, हम वही करेंगे जो सच है, हम वही जाएंगे जहाँ सत्य है, हम वही देखेंगे जहाँ पर सच दिखाई देता है। और हम करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि मुझे खुद से नहीं, दुनिया से नहीं, संसार से नहीं, मुझे मेरे साईं से डर लगता है कि कहीं मैं अपनी साईं की नज़रों में गलत ना हो जाऊं। पता है, भक्त की एक आदत होती है कि वो अकेले में भी डरता है। अगर उसको अकेले में भी कहीं प्रॉफिट हो रहा है ना, और वो प्रॉफिट अगर उसको गलत दिशा की तरफ लेके जा रहा है, तो वो अकेले में भी डरता है कि मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं ले रहा बाबा, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो भक्त हूँ ना। और भक्त के साथ उसके भगवान तो हर पल रहते हैं, तो मैं अकेला कैसे हूँ? ये मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ आपको। इसलिए मैं जानती हूँ कि जो भी सच्चे भक्त हैं, वो अकेले में भी कभी गलत नहीं कर सकते। जिन्हें मालूम है कि मेरे एक स्टेप लेने से मेरा बहुत फ़ायदा हो सकता है, वो तब भी नहीं लेगा अगर उस वजह से किसी का नुकसान होगा, क्योंकि वो भक्त है। असली भक्त की पहचान है। लेकिन ऐसे भक्तों को आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि क्या है ना कि सच्चा व्यक्ति कभी अपने आप को दिखाता नहीं है। हमेशा एक पहचान रखिएगा आपको। मैं अपने अगर अनुसार बताऊं तो कई लोग ऐसा मुझसे भी पूछते हैं कि क्या पहचान होती है। तो जो सच्चा व्यक्ति होगा ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे जैसा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अपनी तारीफ कभी नहीं करेगा। वो याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एक चिन्ह है उस व्यक्ति का जो सच्चा और अच्छा होता है। वो कभी अपनी तारीफ के शब्द नहीं कहता, वो हमेशा दूसरों को तारीफ के काबिल बनाना चाहता है कि आपकी वजह से हो गया, आपने कर दिया। मैंने बहुत बहुत ऐसे अच्छे लोगों को देखा है, अच्छे मतलब सच्चे लोगों को देखा है, जो करते खुद हैं लेकिन श्रेय कभी खुद नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छे होते हैं। आप कभी भी देख लेना किसी को। मैंने पहले, मेरे को लगता था कई बार मुझे ऐसे लोग मिले, अनु मेरे जैसा तुमको मिलेगा नहीं, मेरे जैसे लोग तुमको दिया लेके भी ढूंढोगे। अरे बाद में जब हमने देखा, हमने कहा अरे ये तो गलत पड़ गया, हुआ कुछ और, सुना कुछ और, निकला कुछ और। तो इसीलिए आपकी अनु आपको एक राय देती है, या फिर मान लो मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, कभी भी उस व्यक्ति पर अधिक भरोसा मत करना जो अपना बखान करता हो। उससे तनिक दूरी बना के रखना। और एक दूसरा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा आपके सामने कर रहा हो, क्योंकि डेफिनेटली वो अगर उसकी आपसे कर रहा है, आपकी भी किसी से जाकर करेगा। क्योंकि जो वो आपसे बातें किसी और की बता रहा है ना, उसने उस व्यक्ति को बोला होगा, अरे मैं तो तुम्हारी बात कहीं नहीं बताऊंगा, तुम मुझे सारी बातें बता दो। और यही बात वो आपसे बोलेगा, आपका ओपिनियन लेके फिर वो उसको बताएगा। फिर उसका एक सर्कल होता है जिसमें उसमें पूरे को ढूंढना होता है, उसने क्या बोला, उसने क्या। तो ऐसे लोगों से सदैव सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते। इन्हें किसी से डर नहीं लगता। इनकी अगर बात सामने भी आ जाए ना, तब भी नहीं डरते ये, क्योंकि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति, अगर छोटी सी बात भी हो जाए ना, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। बहुत
तकलीफ़ है इस दुनिया में, आजकल चलने का टाइम बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको आपके भगवान का नाम हर घड़ी, हर जगह, हर कोने कोने तक बचाएगा, अगर आपने सच्चे दिल से अपने भगवान को अपना बना रखा है तो बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं। बाबा के श्री चरणों में मैं नाम रखती हूँ। मुझे एक मैसेज मिला है, एक हमारी फैमिली के मेंबर हैं जिनकी मम्मी और उनके हस्बैंड दोनों का आज बर्थडे था, सॉरी कल बर्थडे था, लेकिन हम कल नाम नहीं ले पाए थे। जिनकी मम्मी का नाम है मीना आंटी जी, मीना खन्ना आंटी जी, और जिनके हस्बैंड का नाम है रवि जी। तो आंटी जी आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड रवि जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, आप लाइफ में जो चाहो आपको हर खुशी मिले, हर इच्छा पूरी हो आपकी। मैं मेरे बाबा के श्री चरणों में आप दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमारा पूरा परिवार आपको बधाई देता है आपके जन्मदिन की। और कुछ मैसेजेस हैं, जैसे कि गोपिका जी का मैसेज है, गोपिका आंटी जी हैं ये हमारे आंटी जी, लिखते हैं अनु बेटा ओम साई राम, मैं आपके दीदार परिवार से जुड़े हुए 4 साल हो गए हैं। पहले मैं कोई भी साईं के चैनल को लाइक करती, मुझे कमेंट करना नहीं आता था। जब आपकी मॉर्निंग प्रेयर आने लग गई तब से मुझे अच्छा लगने लगा। मैं एक दिन भी लाइव सुने सभी के नाम लेकर ओम साई राम बोलती थी, तब मैंने भी ओम साई राम लिखा, फिर आपने मेरा नाम लिया, मुझे बहुत खुशी हुई, बता नहीं सकती। फिर मैंने कमेंट किया, फिर आपने मेरा नाम लिया, तब से आपका लाइव मिस नहीं होता है। लेकिन आंटी जी की एक शिकायत भी ऐड है इसमें कि मैंने उनके किसी बच्चे का नाम नहीं लिया, बर्थडे पर नाम नहीं लिया, सॉरी आंटी जी। और ये कहती हैं कि ये नाराज़ भी नहीं है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आने वाले दिनों में आंटी जी की एनिवर्सरी है। आंटी जी हम आपको अभी से विश करते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आपको और अंकल जी को। साईं जी आप दोनों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, जो भी इच्छा चाहते हो साईं आपकी हर इच्छा पूरी करे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुख में रहे, साईं कृपा से भरपूर रहे। और अभी कल हमारे सीता जी की सिस्टर गीता जी की बेटी का नाम वैष्णवी है, उनका जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे वैष्णवी, साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, साईं कृपा आप पर बरसती रहे, बाबा की असीम कृपा से आपका जीवन की हर विश पूरी हो, हर आपको सफलता मिले। जय साईं राम। और एक और मैसेज है हमारे आभा मिश्रा जी का, वो लिखते हैं ओम साई राम, अनु जी आज बाबा ने बहुत सारी लीला करी हैं, मैं बहुत खुश हूँ, शिरडी की पावन भूमि पर आकर जो सोचा था वो सब मिला, मेरी गाड़ी का स्टॉप ना होने पर मनमाड़ पर रुकना, समाधि से फूल मिलना, नीम के सारे पत्तों का मिलना, अनु जी इस सब का क्रेडिट आपको भी जाता है, इतना बाबा पर विश्वास करना जो सिखाया। अरे धन्यवाद धन्यवाद आबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बाबा की कृपा है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक प्रार्थना करता है, सिर्फ बाबा के समक्ष बैठकर बोलने लग जाते हैं, सब बाबा करवाते हैं। और बहुत खुशी की बात है साईं ने आपको इतना ढेर सारा आशीर्वाद दिया, इसके लिए आइए मिलकर बाबा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद साईंनाथ, धन्यवाद। और एक हमारे फैमिली मेम्बर हैं जिनके पापा जी के घुटने में बहुत दर्द है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अंकल जी का नाम है, तो अंकल जी का नाम इन्होंने लिखा है कलुआ, तो इन अंकल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इन अंकल जी के घुटनों के जो दर्द हैं उन्हें ठीक करें। और आप सब लोग भी प्रार्थना करना कि अंकल जी का जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आप चिंता ना करें डियर, अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हमारे सुजाता जी के बेटे सिद्धार्थ के लिए हम प्रेयर करते हैं, साईनाथ उनकी हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखें, हे प्रभु उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपकी कृपा से वो अच्छे से पढ़ाई करे और जो भी एग्ज़ाम करे वो आपके आशीर्वाद से उसका लाइफ सक्सेसफुल रहे, उसके एग्ज़ाम अच्छे रहें और वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे साईं उसमें सहायता करें। और सुजाता जी आप भी बच्चे के साथ रहिए, उसकी स्टडी में उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि माता पिता का सहायक होना बहुत बड़ी एक सहायता मिल जाती है बच्चों को। ठीक है, बाकी सब बाबा पर छोड़ दीजिए। और एक हमारे आंटी जी हैं जिनके दामाद जी का जन्मदिन अभी हाल ही में बीता है, तो हम उस दिन उनको विश नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके दामाद जी का नाम है विशाल भारद्वाज जी। तो विशाल भारद्वाज जी हैप्पी बर्थडे, साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, आप जो भी
मनोकामना आपकी हो, जो इच्छा आपकी हो, वो ईश्वर बाबा के आशीर्वाद से आपकी हर इच्छा पूरी हो। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपका जीवन का लक्ष्य है वो साईं आपको उससे प्राप्त करने में सहायक हो। आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ आएँ। ओम साई राम एंड हैप्पी बर्थडे। और हमारे सुमन जी हैं जिनकी सॉरी हाँ जी, जिनके बेटे का जन्मदिन था, सिद्धेश शेट्टी नाम है बेटे का। हैप्पी बर्थडे सिद्धेश। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन का हर पल खूबसूरत हो, लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको। जो चाहो साईं आपको वो सब कुछ दें, हर खुशी दें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और हमारे मीना मोटवानी जी की अभी बीते दिनों में एनिवर्सरी थी, हम विश नहीं कर पाए थे, सॉरी मीना जी। लेकिन मीना जी और भरत जी को उनके इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन इतना खुशियों भरा हो कि साईं आपकी झोली खुशियों से ही भर दे। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके घर परिवार में आए दिन खुशियों का आगमन हो। जो भी कार्य करो उसमें सफल हो, हर इच्छा हर मनोकामना आपकी पूरी हो, जीवन खुशियों में रहे, सुख में रहे, समृद्धि से भरपूर रहे। ओम साई राम। और हमारे धर्मेंद्र जी ने एक मैसेज दिया था जिसमें लिखा है कि सीमा वर्मा जी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। हम सीमा वर्मा जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि साईं चरणों में बाबा आप उन पर कृपा बनाए रखना, आपकी कृपा से वो स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। जो भी कष्ट है उनके जीवन में उसका आपके नाम से उस कष्ट का निवारण हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और हमारे सीमा जी के बेटे अर्नव चाचिया का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे अर्नव। खुश रखे साईं जी आपको, खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हर विश पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आएँ कि आपका चेहरा हमेशा खिलखिलाता और मुस्कुराता हुआ रहे। हैप्पी बर्थडे, साईं जी खुश रखें। और हमारे सुमन आनंद जी की मैरिज एनिवर्सरी थी अभी हाल ही में। हैप्पी बर्थडे, सॉरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सुमन जी एंड जतिन जी को। साईं जी आप दोनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, आप दोनों का खुशियों से भरपूर जीवन हमेशा बना रहे, हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, हर आपकी खुशी आपको मिले। जो भी चाहते हो साईं आप पर कृपा बना कर रखें और लाइफ का हर सपना पूरा हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और हमारे जुनू जी के बेटे सोमेश का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सोमेश। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बाबा की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे। साईंनाथ के आशीर्वाद से जीवन में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, जो चाहो हर विश पूरी हो, हर सपना पूरा हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक हमारे भावना जी का मैसेज था, उनकी सिस्टर मीना जी और मुनीश जीजू की एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्थडे, सॉरी क्या हो रहा है मेरे को। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मीना जी और मुनीश जी को। साईं जी आप दोनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में खुशियों हमेशा खुशियाँ बनी रहें। आप दोनों का जीवन प्रेम से और बाबा के आशीर्वाद से बहुत स्ट्रांग रहे, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए, हर पल खुशी का हो, हर दिन खुशी का हो, और साईं कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और हमारे शशिकला जी के हस्बैंड मंटेश्वर जी का, कुमार मंटेश्वर जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कुमार मंटेश्वर जी। साईंनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जो भी चाहो आपका हर सपना, हर विश, हर मनोकामना, हर मनोरथ पूरा हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। आपका जीवन खुशहाल रहे, खुशियों से भरपूर रहे, सुख समृद्धि आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रोहक आर्या जी का मैसेज कमेंट हमें मिला था, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या उनके जीवन में चल रही है। मैं रोहक आर्या जी के लिए बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, इनके जीवन में आने वाले कष्ट को दूर कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए। जो भी कष्ट इनके पास आ रहा है उसे आपकी कृपा से आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करें मेरे मालिक। इन पर कृपा करें ताकि इनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरपूर बनी रहे, हमेशा सुख इनके आसपास रहे, दुख की परछाई भी ना हो। हे साईं कृपा करो, दया करो, रहम नज़र करो। और एक मैसेज था निधि प्रिया जी का, जिनके मामा जी राजकुमार जी की तबीयत सही नहीं है। हम इनके मामा जी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके मामा जी जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आप उन पर कृपा करें। और निधि प्रिया जी, अगर आपके पास बाबा की विभूति है तो अपने मामा जी को लगा दीजिए, साईं कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बाकी हमारी प्रार्थना साईं चरणों में है कि आपके मामा जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और एक मैसेज है, जिनकी सिस्टर इन लॉ के लिए उन्होंने प्रेयर करने के लिए बोला है, लेकिन आपने नाम नहीं दिया है।
कोई बात नहीं, हम फिर भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी इनको कष्ट समस्या है बाबा, उनकी समस्या का हल करें, परेशानी को दूर करें, कष्ट को दूर करें, उन्हें स्वस्थ रखें। हे साईं दया करना। और हमारे सात्विक वर्मा का बर्थडे था अभी हाल ही में। हैप्पी बर्थडे सात्विक। साईं आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, सदा खुशियों में रखें। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सदा 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 खुशियों में रहे। हैप्पी बर्थडे। तो ये कुछ आज के नाम थे प्रार्थना के। अगर कुछ नाम हमसे रह गए हों तो आप हमें क्षमा करना, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आज सारे नाम हो जाएं। बाकी जो भी नाम रह गए वो आने वाली प्रार्थना में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हाल ही में हमारी फैमिली में हुए एक लीला के साथ आपको आज सुनाते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं साईं लीला। ओम साई राम दीदी। ओम साई राम दीदार फैमिली। कुछ दिन पहले आप सबने मिलके मेरे पापा गुलशन राय दुआ जी की तबीयत के लिए प्रेयर की थी। उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ। साईं बाबा जी की कृपा और आप सबके प्रेयर की वजह से मेरे पापा की तबीयत में पहले से बहुत सुधार है। शुक्रिया साईं बाबा जी, शुक्रिया अनु दीदी, शुक्रिया साईं दीदार परिवार। दीदी, जब पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने साईं बाबा से प्रेयर करते टाइम बोला था जब पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं ये लीला और धन्यवाद मैं प्रेयर में शेयर करूँगी। सॉरी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उसके बाद मैं भी बीमार पड़ गई थी, तो मैं टाइम से आपको मैसेज नहीं कर पाई। उस टाइम हम लोग बहुत डर गए थे। पूरी रात 3-4 दिन तक तो पापा सो ही नहीं पाए थे और उनको इतनी खांसी हो रही थी कि कोई भी नहीं सो पा रहा था उनकी तबीयत की वजह से, उनको इस दुख में देख के। जब हर तरफ से मेरे को हार नज़र आ रही थी तब मैंने आपसे सहायता मांगी कि आप प्रेयर में मेरे पापा के लिए प्रेयर करें। जब हर जगह से दवा काम नहीं करती तब सिर्फ दुआ काम करती है और वो दुआ साईं की एक लीला ही हो सकती है। और साईं ने ऐसी लीला दिखाई कि अब पापा की तबीयत में काफ़ी सुधार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच अनु दीदी, थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली। लव यू, बाय बाय, ओम साईं राम। तो ये था पल्लवी जी का अनुभव बाबा की लीला, जो कि अभी हाल ही में उनके पिताजी ठीक हो गए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इंसान को सुनाना मुश्किल है या आसान है, लेकिन भगवान को सुनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और जिसकी भगवान सुनने लग जाए, जिसका भगवान को सुनाना आसान हो जाए, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। तो आप सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि मैं तो आपकी क्या ही बात करूं। और आप सबसे मिलकर मैं भी सौभाग्यशाली हो गई हूँ। आप सबसे मिलकर मेरे भी भाग्य में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि आपका जो प्रकाश है वो मुझे प्रकाशित कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत 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 लकी हूँ। मैं सच में, मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप सबसे मिल लूँ एक बार, लेकिन कहाँ मिलना हो पाता है, कठिन है। लेकिन फिर भी ये इतना दूर का प्यार, लोग कहते हैं दूर से वो रिश्ते नहीं बनते। हम कहते हैं हमने बनाए हैं दूर से रिश्ते, देखा भी नहीं है एक दूसरे को, लेकिन रिश्तों पे इतनी मिठास है कि सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के सुखी जीवन की कामना करते हैं। इस समय पे कोई किसी के लिए सोच रहा है, इससे बड़ी बात है कोई? बिल्कुल नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साईनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये परिवार दिया, जिसके परिवार के सहारे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और हर दिन आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमें एक नया दिन और एक नया जीवन देते हो साईं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा। तो आइए
बाबा के शुभ आशीर्वाद से। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सुंदर शब्दों में हमारे साथ बाबा की लीला को शेयर किया। हम अति 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 खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो चलिए अब हम लोग 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।